हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका प्रगतिपथ शिक्षण संस्थान के यूट्यूब चैनल में। जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी यहाँ पर भारतीय संविधान के भाग 3 की, और भाग 3 के अंतर्गत मैंने आपको बताया था एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट यहाँ पर जो है मौलिक अधिकार का था। देखिए, मौलिक अधिकारों के बारे में मैंने आपको परिचय दिया था कि मौलिक अधिकार क्या हैं, और हमारा जो भारत का ये संविधान है ये भारत के नागरिकों को वर्तमान समय में 6 प्रकार के मौलिक अधिकार जो हैं प्रदान करता है। उनमें से मैंने आपको 6 मौलिक अधिकार बताए थे कि कौन सा मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत यहाँ पर आता है। तो आज हम उन मौलिक अधिकारों की यहाँ पर बात करेंगे। देखिए, सबसे पहला जो हमारा आज का मौलिक अधिकार होगा वो है आपका समानता का मौलिक अधिकार। समानता का मौलिक अधिकार, समानता का मौलिक अधिकार। भारत का संविधान भारत के नागरिकों को कुछ समानताएं यहाँ पर प्रदान करता है, जिनका वर्णन आपका जो है समानता के मौलिक अधिकार के अंतर्गत है। और इस समानता के मौलिक अधिकार के अंतर्गत आर्टिकल 14 से लेकर के आर्टिकल आपके 18 तक यहाँ पर जो है आते हैं। तो देखिए, भारतीय संविधान के अंतर्गत सबसे पहला आर्टिकल आपका आर्टिकल 14 की हम यहाँ पर जो है बात करेंगे। संविधान का आर्टिकल 14 आप लोगों से कहता है कि भाई भारत के अंतर्गत विधि के समक्ष सारे लोग समान हैं। विधि के समक्ष समानता। आर्टिकल 14 समानता के अधिकार के तहत भारत के नागरिकों को विधि के समक्ष समानता प्रदान करता है। विधि के समक्ष समानता का मतलब ये हो गया कि भारत में कानून के समक्ष सारे लोग जो हैं समान हैं। कानून जो है, कानून के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति के साथ किसी प्रकार का भेदभाव यहाँ पर जो है नहीं किया जाएगा। एक व्यक्ति के लिए भी जो है, हर समुदाय के व्यक्ति के लिए भी वही सजा होगी, अलग अलग समुदाय के व्यक्तियों के लिए भी वही सजा होगी। पुरुष और महिलाओं के बीच में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो आर्टिकल 14 आपको जो है विधि के समक्ष समानता प्रदान करता है। फिर भारतीय संविधान का आर्टिकल आपका जो है, भारतीय संविधान का आर्टिकल 15 कहता है धर्म, लिंग, जाति, स्थान आदि के आधार पर समानता का अधिकार। आदि के आधार पर समानता का अधिकार। आर्टिकल 15 आप लोगों से कहता है कि भाई किसी भी धर्म का व्यक्ति है वो सबके लिए समान है। लिंग के आधार पर कोई महिला पुरुष सब लोग समान हैं। जाति के आधार पर जो है, जो भी आपका जाति के आधार पर समाज को वर्गीकृत किया गया है, सभी लोग समान हैं। स्थान के आधार पर सभी लोग समान हैं। तो धर्म, जाति, लिंग, स्थान के आधार पर आप सभी को समानता का अधिकार यहाँ पर प्रदान किया गया है। कोई आपको ये नहीं कहेगा कि आप उत्तराखंड वाले हो, आप उत्तर प्रदेश वाले हो, या आपको कोई ये नहीं कहेगा आप इस जाति को हो, आप इस जाति के हो। इस तरीके का भेदभाव कोई भी व्यक्ति यहाँ पर नहीं करेगा। अब इसके तहत कहा गया है कि भारत के अंतर्गत जो भी आपके शिक्षण संस्थान हैं, भारत के अंतर्गत जो भी शिक्षण संस्थान है, या आपका जो है कोई भी भोजनालय है, या कोई भी आपका रेस्टोरेंट है, या कोई भी आपका जो है मनोरंजन स्थल है, कोई भी आपका सार्वजनिक स्थल है, कोई भी आपका पार्क है, इन स्थानों पर आपको जो है धर्म, लिंग, जाति के आधार पर प्रवेश से नहीं रोका जा सकता है। अगर कोई व्यक्ति आपको किसी शिक्षण संस्थान में, या किसी भोजनालय में, किसी मनोरंजन स्थल पर, किसी सार्वजनिक स्थल पर आने से रोकता है, तो वो भारतीय संविधान के आर्टिकल 15 का उल्लंघन यहाँ पर जो है करता है। फिर संविधान का आर्टिकल आपका जो है यहाँ पर 16 है। संविधान का आर्टिकल 16 आप लोगों से कहता है कि भारत के नागरिकों को लोक नियोजन के अवसर की समानता देता है। आर्टिकल 16 भारत के नागरिकों को लोक नियोजन के अवसर की समानता यहाँ पर प्रदान करता है कि भारत के अंतर्गत जो भी नागरिक यहाँ पर हैं, भारत के अंतर्गत जो भी नागरिक यहाँ पर हैं, उन नागरिकों को सरकारी नौकरियों में समान अवसर प्रदान जो है किए जाएंगे। समान अवसर, सभी लोगों को समान अवसर यहाँ पर प्रदान किए जाएंगे सरकारी नौकरियों के अंतर्गत। ये आर्टिकल 16 के अंतर्गत कहा गया है। और इस आर्टिकल 16 की अगर हम बात करेंगे तो SC,
एसटी या आपके जो ओबीसी वर्ग हैं इनके लिए विशेष आरक्षण आपका जो है आर्टिकल 16 के तहत जो है दिया गया है। आर्टिकल 16 इसके यहाँ पर इस रूल के क्या हैं, अपवाद हैं। इसके अलावा अगर मैं आपसे बात करूँगा भारतीय संविधान के आर्टिकल 17 की, संविधान का आर्टिकल 17 बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये आर्टिकल 17 आप लोगों से कहता है कि अस्पृश्यता का अंत। आर्टिकल 17 के तहत भारतीय संविधान के द्वारा अस्पृश्यता या हम कह सकते हैं छुआछूत का अंत कर दिया गया है। अस्पृश्यता या छुआछूत का अंत कर दिया गया है आर्टिकल 17 के तहत। अब छुआछूत, अगर कोई व्यक्ति छुआछूत करता है तो आर्टिकल 17 का वो व्यक्ति क्या करता है, उल्लंघन करता है। इसके लिए आर्टिकल 17 में ये भी कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति आर्टिकल 17 का उल्लंघन करता है तो संसद जो है इसका उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के लिए दंड निर्धारित कर सकती है। और इस अधिकार का प्रयोग करते हुए भारत की जो संसद है उस संसद के द्वारा 1955 ईस्वी में 1955 ईस्वी में एक जो है अस्पृश्यता अपराध एक्ट पारित किया गया। संसद के द्वारा 1955 में अस्पृश्यता अपराध अधिनियम जो है पारित किया गया। और इस अपराध अधिनियम के तहत अगर कोई व्यक्ति जो है इस आर्टिकल 17 का उल्लंघन करता है तो उसे यहाँ पर जो है सजा दी जा सकती है। इसके अंतर्गत अगर कोई व्यक्ति है 1 साल की सजा का भी प्रावधान है और 2 साल की सजा का भी आपका जो है इसके अंतर्गत यहाँ पर प्रावधान है। इसके अलावा ये जो 1955 का अस्पृश्यता अपराध अधिनियम था तो भारत सरकार ने फिर जो है इस अधिनियम में थोड़ा सा चेंजिंग करके जो है 1976 में इसका नाम बदल करके आपका जो है सिविल अपराध संरक्षण अधिनियम इसका नाम जो है 1976 में कर दिया। भारत सरकार या संसद जो हमारी है, संसद ने 1955 के अस्पृश्यता अपराध अधिनियम का नाम बदल करके 1976 में सिविल अपराध संरक्षण अधिनियम 1955 इसका नाम जो है कर दिया गया है। अब इसका नाम ये ना हो करके आपका इस नाम से इस अपराध अधिनियम को जो है जाना जाता है। इसके अलावा अगर मैं आप लोगों से बात करता हूँ, अब आता है भारतीय संविधान का आर्टिकल 18। देखिए संविधान का आर्टिकल 18 आप लोगों से कहता है कि भारत के अंतर्गत जितने प्रकार की भी पहले संविधान लागू होने से पहले जो भी लोग आपकी विभिन्न प्रकार की उपाधियां लगाते थे, उन आर्टिकल 18 के तहत उन सभी उपाधियों का अंत कर दिया गया है। उपाधियों का अंत जो कर दिया गया है आर्टिकल 18 के तहत कर दिया गया है। उन्होंने कहा अगर भारत का प्रत्येक व्यक्ति जो उपाधियां लगाएगा तो समाज में एक असमानता व्याप्त हो जाएगी। इसलिए उन्होंने आर्टिकल 18 के तहत सभी प्रकार की उपाधियों का अंत कर दिया। और इसमें एक संशोधन यहाँ पर किया, उन्होंने कहा केवल भारत के अंतर्गत शिक्षा और शिक्षा के अलावा जो सेना है, इन दोनों में आपकी उपाधियाँ जो हैं मान्य होंगी। तो भारत के अंतर्गत केवल सेना और शिक्षा में ही उपाधियाँ मान्य होती हैं, बाकी किसी भी डिपार्टमेंट में उपाधियाँ यहाँ पर मान्य नहीं होती है। इसके अलावा अगर मैं आप लोगों से बात करूँगा तो भारत के अंतर्गत जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि भारत रत्न पुरस्कार दिया जाता है या आपका पद्म पुरस्कार दिया जाता है। तो आपने देखा होगा कभी कभी नाम आता है कि भारत रत्न सर्वपल्ली राधाकृष्णन या आपका जो है पद्म भूषण श्री।
तो इनको भी ये जो पुरस्कार हैं, ये पुरस्कार भी, इन पुरस्कारों की उपाधियां जो हैं वो भी आर्टिकल 18 के तहत जो हैं मान्य हैं। जिस व्यक्ति को भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न दिया जाएगा तो वो भी अपने नाम के आगे भारत रत्न जो है लगा सकता है। तो उपाधियों का अंत आपका जो है आर्टिकल 18 के तहत है। सेवा, सेना और शिक्षा में केवल उपाधियां मान्य होंगी और इसके साथ साथ जो है पद्म पुरस्कार और भारत रत्न पुरस्कारों की उपाधियां जो दी जाती हैं वो आर्टिकल 18 के तहत यहाँ पर दी जाती है। तो देखिए, मैंने आपको बताया था कि समानता के मौलिक अधिकार के तहत सबसे पहले आर्टिकल 14 में विधि के समक्ष समानता, आर्टिकल 15 में धर्म, लिंग, जाति, स्थान के आधार पर समानता, आर्टिकल 16 में लोक नियोजन के अवसर की समानता, आर्टिकल 17 में आपका अस्पृश्यता या छुआछूत का अंत कर दिया गया है और आर्टिकल 18 जो भारतीय संविधान का कहता है इसमें आपकी उपाधियों का अंत कर दिया गया है। अब हम इससे आगे यहाँ पर बढ़ेंगे। भारतीय संविधान का अगला आर्टिकल यहाँ पर आता है जिसे हम यहाँ पर कहते हैं, भारतीय संविधान का अगला आर्टिकल, अगला जो अधिकार यहाँ पर आता है इसे हम कहते हैं स्वतंत्रता। स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार, स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार। देखिए, स्वतंत्रता का जो मौलिक अधिकार है ये आर्टिकल 19 से लेकर के 22 तक है। स्वतंत्रता का जो मौलिक अधिकार है ये आपका आर्टिकल 19 से लेकर के 22 तक है और इस स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार को, स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान की रीढ़ भी कहा जाता है। एक बात याद रखिएगा, भारतीय संविधान की अगर जो है आत्मा अगर आपसे पूछेगा भारतीय संविधान की आत्मा किस भाग को कहते हैं तो भाग 3 को। अगर पूछेगा भारतीय संविधान की आत्मा किस आर्टिकल को कहते हैं तो आर्टिकल 32 को। लेकिन अगर आप लोगों से बात करेगा कि भारतीय संविधान जो है उस भारतीय संविधान की रीढ़ किस मौलिक अधिकार को कहा गया है तो स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार को। और अगर आर्टिकल की बात करेगा तो स्पेशली आर्टिकल की अगर बात करेगा तो आर्टिकल 19 को कहा जाता है यहाँ पर भारतीय संविधान की रीढ़। देखिए, मैंने आपको बताया स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार की मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ। तो स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार के तहत सबसे पहले आपके भारतीय संविधान के द्वारा आर्टिकल 19 के तहत भारत के नागरिकों को 7 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं। 7 प्रकार की स्वतंत्रताओं की अगर मैं आपसे बात करूँगा तो उनमें से वर्तमान में भारत के नागरिकों को 6 ही स्वतंत्रताएं आपकी प्राप्त हैं। इनमें से सबसे पहले आर्टिकल 19 यहाँ पर आता है और आर्टिकल 19A से हम स्टार्ट इसे करते हैं। संविधान के आर्टिकल 19 को या स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार को हम आर्टिकल 19A से शुरू करेंगे। देखिए, भारतीय संविधान का आर्टिकल 19A क्या कहता है। भारतीय संविधान का आर्टिकल 19A आप लोगों से कहता है कि भारत के नागरिकों को 19A के तहत बोलने की स्वतंत्रता है। बोलने की स्वतंत्रता है। इसके अलावा अगर मैं आप लोगों से बात करूंगा, अगर बोलने की स्वतंत्रता है तो आपको चुप रहने की भी स्वतंत्रता है। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे, इसको बोलने की स्वतंत्रता को कहा जाता है आपका अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भी इसे कहते हैं। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भी आपको आर्टिकल 19 के तहत है। इसके अलावा अगर मैं आपसे बात करूंगा तो प्रेस की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता भी भारतीय संविधान के आर्टिकल 19 के तहत यहाँ पर दी गई है। तो देखिए, हम बात करेंगे आपकी जो है स्वतंत्रता के अंतर्गत 19A के अंतर्गत। देखिए, 19A के तहत मैंने आपको बोला है 19A के तहत कि आपको बोलने की स्वतंत्रता है। भारत का नागरिक जो है वो बोलने के लिए स्वतंत्र है। लेकिन बोलने के लिए इतना भी नहीं कहीं आपने जो है छत पे जाकर के चिल्लाना शुरू कर दिया या आपने छत पे जाकर के गालियां देनी शुरू कर दी। आप स्वतंत्र हो, लेकिन इतने ही स्वतंत्र हो, आपकी स्वतंत्रता इतनी सीमित है जहाँ पर किसी दूसरे व्यक्ति की स्वतंत्रता शुरू होती है वहाँ पर आपकी स्वतंत्रता समाप्त हो जाती है।
कहने का मतलब ये है आपको बोलने का अधिकार है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, लेकिन तरीके से आप बोल सकते हो, अपनी बात को किसी भी व्यक्ति के पास रख सकते हो। आप भारत के प्रधानमंत्री के सम्मुख भी बोलने के लिए स्वतंत्र हो, लेकिन तरीके से आप बोलने के लिए वहाँ पर जो है स्वतंत्र हो। अगर आपको बोलने का अधिकार दिया गया है तो उसके साथ साथ आपको जो है चुप रहने का भी अधिकार दिया गया है। अगर आप चाहो तो आप चुप भी रह सकते हो जो है, तो चुप रहने का अधिकार, शांत रहने का अधिकार, बोलने के अधिकार आपको। इसके अलावा आपको किसी भी प्रकार का प्रश्न पूछने का भी अधिकार है। आप जो है किसी भी व्यक्ति से किसी प्रकार का प्रश्न यहाँ पर पूछ सकते हो, प्रश्न पूछने का अधिकार है। जो प्रश्न पूछने का अधिकार है इसी के तहत आता है आपका RTI, राइट टू इंफॉर्मेशन। इसी के तहत हम किसी भी विभाग से उसके संबंध में सूचना यहाँ पर ले सकते हैं। इसलिए RTI भी आपका आर्टिकल 19A के तहत यहाँ पर आता है। इसके अलावा प्रेस है, प्रेस स्वतंत्र है। आर्टिकल 19 के तहत प्रेस को स्वतंत्र कर दिया गया है कि प्रेस जो है किसी भी प्रकार की खबर जो है ले सकती है, किसी व्यक्ति से क्वेश्चन पूछ सकती है। तो इसके तहत आर्टिकल 19 के तहत प्रेस की स्वतंत्रता, प्रश्न पूछने की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, आपको बोलने की स्वतंत्रता यहाँ पर दी गई है। इसके अलावा अगर मैं आपसे बात करूंगा तो संविधान का आर्टिकल 19B आप लोगों से कहता है कि अगर आपको जो है बोलने की स्वतंत्रता है तो बोलना आपको कहाँ पर है? सभा में। आर्टिकल 19B के तहत भारत का संविधान आपको सभा करने की स्वतंत्रता देता है। आप किसी भी प्रकार की सभा का आयोजन कर सकते हो, लेकिन आप जो सभा करोगे वो सभा आप शांतिपूर्वक करोगे, बिना अस्त्र शस्त्रों के करोगे। आपको आर्टिकल 19B के तहत सभा करने का अधिकार है, लेकिन ऐसा नहीं कि आप सभा कर ली आपने और तलवारें और बंदूकें लहराते हुए आप सभा कर रहे हो और हल्ला मचा रहे हो, हुड़दंग मचा रहे हो, गाड़ियों को तोड़ रहे हो। ये अधिकार आपको नहीं है। ओनली आपको शांतिपूर्वक और बिना अस्त्र शस्त्रों के आर्टिकल 19B के तहत जो है सभा करने की स्वतंत्रता है। संविधान का आर्टिकल 19C आप लोगों से कहता है कि आपको जो है यहाँ पर संघ बनाने की स्वतंत्रता है। आप भारत के अंतर्गत अपना किसी प्रकार का एक संगठन बना सकते हो, लीगल संगठन आप बना सकते हो। ऐसे नहीं आपने एक उग्रवादी संगठन यहाँ पर बना दिया। आपके मौलिक अधिकार दिए गए हैं, लेकिन उन मौलिक अधिकारों को आपको सदुपयोग यहाँ पर जो है करना है। तो आर्टिकल 19C के तहत आपको संघ बनाने की स्वतंत्रता यहाँ पर दी गई है। फिर संविधान का आर्टिकल 19D आप लोगों से कहता है आपको भारत के किसी भी क्षेत्र में भ्रमण करने की स्वतंत्रता दी गई है। आपको जो है भारत के 19D के तहत भारत के किसी भी कोने में आप जा सकते हो। जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक कहीं पर भी आपको भ्रमण करने की स्वतंत्रता देता है आर्टिकल 19D। लेकिन ऐसा नहीं, आप घूम सकते हो, लेकिन जहाँ पर आपको जो है घूमने का अधिकार हो। कहीं ऐसा नहीं कि आप जो छलांग लगा करके किसी नेशनल पार्क में चले गए और नेशनल पार्क में आपको बाघ ने खा लिया और उसके बाद आप कह रहे हो कि हमें तो भ्रमण करने की स्वतंत्रता थी। अरे भाई, आपको भ्रमण करने की स्वतंत्रता थी, लेकिन ऐसा नहीं कि आपने जो है वहाँ पर तो क्षेत्र प्रतिबंधित था, आप वहाँ जा ही नहीं सकते थे जो है। तो इसलिए आपकी स्वतंत्रताएं, मैंने कहा कुछ स्वतंत्रताएं दी गई हैं, लेकिन वो स्वतंत्रताएं आपकी सीमित भी यहाँ पर जो है रखी गई हैं। तो आर्टिकल 19D आपको क्या करता है? भ्रमण करने की स्वतंत्रता यहाँ पर देता है। फिर संविधान का, भारतीय संविधान का आर्टिकल 19C यहाँ पर आता है। संविधान का आर्टिकल 19C आप लोगों से कहता है आप भारत में आपको कहीं पर भी निवास करने की स्वतंत्रता है। भारत के किसी भी कोने में आप जम्मू कश्मीर जाइए, पहले जम्मू कश्मीर में आपको निवास करने की स्वतंत्रता नहीं थी, लेकिन जब से जम्मू कश्मीर में आपकी धारा 370 हटी है तब से आप जम्मू कश्मीर में भी निवास कर सकते हो। भारत के किसी भी राज्य में आपको आर्टिकल 19 के तहत निवास करने की स्वतंत्रता यहाँ पर दी गई है।
संविधान का 19F जो यहाँ पर आता है, 19F की अगर मैं आप लोगों से बात करूँगा तो संविधान का 19F यहाँ पर जो है कहता है, ये 19F आप लोगों से कहता है कि भारत के अंतर्गत आपको यहाँ पर जो है संपत्ति की स्वतंत्रता दी गई थी। संपत्ति की स्वतंत्रता दी गई थी। मैंने आपको बताया था कि भारतीय संविधान के 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत संपत्ति के मौलिक अधिकार को आपके जो है मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटा दिया गया है। इसलिए ये संपत्ति की जो स्वतंत्रता थी ये भी वर्तमान में आपकी जो है समाप्त हो चुकी है। और अगला आपका जो है भारतीय संविधान का आर्टिकल 19G यहाँ पर आता है, और संविधान का आर्टिकल 19G आप लोगों से कहता है कि आपको भारत के अंतर्गत व्यापार करने की स्वतंत्रता है। आपको भारत के अंतर्गत व्यापार करने की स्वतंत्रता है। भारतीय संविधान का आर्टिकल 19G आपको ये अधिकार देता है कि आप भारत के अंतर्गत किसी भी प्रकार का लीगल व्यापार कर सकते हो। आप गलत व्यापार नहीं कर सकते हो। आप जो भारत के अंतर्गत लीगल होगा उसी प्रकार का व्यापार आप कर सकते हो जिससे आपका जीवन निर्वाह यहाँ पर होता हो। तो मैंने बताया था भारतीय संविधान का आर्टिकल 19 आपको पहले 7 प्रकार की स्वतंत्रताएं देता था, लेकिन वर्तमान में आपको 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं देता है। 19A में आपको बोलने की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता है। 19B में आपको सभा करने की स्वतंत्रता है। 19C में आपको संघ बनाने की स्वतंत्रता है। 19D में देश के किसी भी कोने में आपको भ्रमण करने की स्वतंत्रता है। 19E में आपको भारत के कहीं पर भी निवास करने की स्वतंत्रता है। F में आपको संपत्ति की स्वतंत्रता दी गई थी, और 19G में आपको व्यापार करने की स्वतंत्रता यहाँ पर दी गई है। तो आज इतने ही आर्टिकल हम यहाँ पर पढ़ेंगे। इससे आगे का जो पोर्शन होगा वो अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।